हेलो एवरीवन, मैं सिपा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स परीक्षा आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है आपका, भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख घटक इनमें से कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन है, वित्त संस्थान, गैर वित्त कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां, ये सभी। इनमें से कौन सा सही है आपका आंसर है आपका ये सभी। वित्त संस्थान भी है और गैर वित्त कंपनियां भी आती हैं इसके अंतर्गत, जोखिम पूंजी कंपनियां भी आती हैं, उपयुक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बाजार होता है ऋणदाता तथा ऋणी के मध्य अंतरण प्रक्रिया, मुद्रा एवं प्रतिभूतियों का बाजार, मूल्यवान धातुओं का बाजार या निवेश बाजार। इनमें से कौन सा है? इसमें से है आपका आंसर 1, यानी आंसर ए है। ऋणदाता तथा ऋणी के मध्य अंतरण प्रक्रिया वित्तीय बाजार कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में लेन देन की जाती है। मुद्रा बाजार में लेन देन की जाती है नकदी में, धातु मुद्रा में या शाख प्रलेखों के रूप में, अंश पत्रों के रूप में। किसके रूप में की जाती है? शाख प्रलेखों के रूप में। आंसर आपका सी सही है। ओके स्टूडेंट, आपका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मुद्रा बाजार किस प्रकार के कोष से संबंधित होता है? दीर्घकालीन कोष से, अल्पकालीन कोष, आधिकारिक कोष, आरबीआई के कोष से। मुद्रा बाजार किस प्रकार के कोष से संबंधित होता है? अल्पकालीन कोष से संबंधित होता है। आंसर आपका कौन सा है? बी होगा आंसर। ओके, मुद्रा बाजार से ऐसी वित्तीय संस्थाओं का बोध होता है जो वित्तीय व्यवहारों से लाभ अर्जित करती हैं, व्यापार एवं उद्योगों को ऋणों के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती हैं, बचतकर्ताओं को उच्च तरलता तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा है कि मुद्रा बाजार से ऐसी वित्तीय संस्थाओं का बोध होता है? तो कौन सी संस्था? इसमें आपका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही है। मुद्रा बाजार एक ऐसी वित्तीय संस्था का बोध कराती है जैसे वित्तीय व्यवहारों से जिसमें लाभ अर्जित होता है, व्यापार और उद्योगों को ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है और बचतकर्ताओं के उच्च तरलता तथा सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगठित मुद्रा बाजार के संबंध में सत्य है। असंगठित मुद्रा बाजार के संबंध में सत्य है। सरकारी नियमों से नियंत्रित, नियमित एवं व्यवस्थित होते हैं। उत्पादक निवेशों के उपयोग में बाधक होता है। एकीकृत ब्याज दर ढांचा होता है। ऋण देने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता होती है। इसमें से कौन सा है? आपका आंसर होगा उत्पादक निवेशों के उपयोग में बाधक होता है। यानी असंगठित मुद्रा बाजार के संबंध में अगर बात करते हैं तो इसमें उत्पादक निवेशों के उपयोग में बाधक होता है। जो 4 आपके क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संगठित मुद्रा बाजार के संबंध में असत्य है। असत्य गलत कौन सा है इसमें? 4 ऑप्शन में। सरकारी नियमों से अनियंत्रित, नियमित एवं व्यवस्थित होता है। ऋण देने की प्रक्रियाओं एवं लेखांकन में पारदर्शिता होती है। बचतों व मौद्रिक लेन देनों का परिमाण कम होता है। एकीकृत ब्याज दर ढांचा होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी। जो संगठित मुद्रा बाजार के संबंध में है असत्य कथन, गलत कथन है आपका बचतों व मौद्रिक लेन देनों का परिमाण कम होना। बाकी आपका संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत ये ऑप्शन आते हैं। जो संगठित मुद्रा बाजार
सरकारी नियमों के नियंत्रित नियमन और व्यवस्थित होती है उसी के माध्यम से। और ऋण देने की प्रक्रिया और लेखाओं का पारदर्शिता होती है। एकीकृत ब्याज दर ढांचा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। संगठित मुद्रा बाजार में सम्मिलित होते हैं केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, कटौती गृह, बचत बैंक एवं निवेश घर या प्रोविडेंट फंड, स्वीकृति गृह या म्यूचुअल फंड या उपयुक्त सभी। आपका जो 8 है ये आंसर क्या है? उपयुक्त सभी हैं। इसमें आपका आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। असंगठित मुद्रा बाजार में व्यवस्थित होते हैं। असंगठित मुद्रा बाजार में व्यवस्थित होते हैं प्रोविडेंट फंड या स्वीकृति गृह, म्यूचुअल फंड, देसी बैंकर, साहूकार, महाजन, मर्चेंट, भूस्वामी, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, बीमा कंपनियां, कटौती गृह, बचत बैंक एवं निवेश घर। इसमें जो आपका आंसर होगा आंसर बी है। देसी बैंकर, साहूकार, महाजन, मर्चेंट और भूस्वामी आदि सब क्या आते हैं? असंगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। असंगठित मुद्रा बाजार की विशेषताएं होती हैं। ब्याज दरें प्रायः अधिक होती हैं। ब्याज दरें उधार लेने वाले की ऋण की राशि, ऋण की अवधि एवं जमानत की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ऋण देने की प्रक्रियाओं एवं लेखांकन में अति गोपनीयता होती है। उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? आंसर डी होगा। असंगठित मुद्रा बाजार की जो विशेषताएं हैं वो ब्याज दरें प्रायः अधिक होती हैं, इसमें इंटरेस्ट अधिक प्राप्त होता है। ब्याज दरें और उधार लेने वालों की ऋण की राशि जो और ऋण की अवधि एवं जमानत की प्रकृति पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है। ऋण लेने की प्रक्रियाओं एवं लेखांकन में अति गोपनीयता होती है। आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है बैंकों की कोई कंपनी द्वारा या बैंक द्वारा कंपनी को, बैंकों द्वारा बैंकों को, कंपनी द्वारा अपनी आपूर्तिकर्ता को। इसमें आपका आंसर होगा आंसर बी, बैंक द्वारा कंपनी को। पहले आपका आंसर जो होगा वो है बी। वाणिज्यिक पत्र जारी करता है बैंक, बैंक के द्वारा जारी होता है और कंपनी को दिया जाता है। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है? याचना राशि, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, धातु मुद्रा। इसमें आपका जो आंसर होगा ये डी होगा, धातु मुद्रा। इसमें मुद्रा बाजार से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है संबंधित नहीं है। तो आपका मुद्रा बाजार से संबंधित है याचना राशि, ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र, ये संबंधित है। और संबंधित नहीं आपको इसमें सर्च करना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है? डी है, धातु मुद्रा। ट्रेजरी बिल किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या सेबी द्वारा। इसमें आपका जो आंसर होगा वो आंसर है रिजर्व बैंक द्वारा, ए, ये आपका आंसर होगा। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार लिखित नहीं माना जाता है? ट्रेजरी बिल, क्रय, पुनः क्रय करार, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र। इसमें आपका जो आंसर होगा आंसर सी है, वाणिज्यिक पत्र आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो
कुछ संस्थाओं से उधार लेके या नोट जारी करके, सरकार से ऋण लेकर के, प्रतिभूतियाँ जारी करके या विदेशी संस्थाओं से ऋण लेके। आपका जो 15 क्वेश्चन है इसका आंसर सी होगा। आंसर सी है, प्रतिभूतियाँ जारी करके। आंसर सी। प्राथमिक बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं होता है? व्यापारिक बैंकर्स, वित्तीय संस्थाएं, दलाल, व्यक्तिगत निवेशक। इसमें आपका आंसर होगा 16 का सी, दलाल। प्राथमिक बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं होता है तो दलाल ये सम्मिलित नहीं होता है किसी भी बाजार में। जैसे आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं होता है, तो आपका आंसर दलाल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में लेन देन किसके माध्यम से समान होता है? ट्रेजरी बिल, व्यापार पत्र। 17 क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में लेन देन किसके माध्यम से समान होता है? ट्रेजरी बिल, व्यापार पत्र, वाणिज्यिक पत्र, राजकीय प्रतिभूति। आपका आंसर है डी, राजकीय प्रतिभूति। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है? पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है, जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में कार्य करता है। पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त उधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले विकासशील राष्ट्रों में से अधिक व्यवहार में है। पूंजी बाजार पूंजीवाद राष्ट्रों का ही पहचान चिन्ह है। आपका जो आंसर है, आंसर बी आपका सही है। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त बाजार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के बाजार के लिए है। ओके, आपका आंसर बी है। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पूंजी बाजार का हिस्सा माना जा सकता है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, विकास वित्त संस्थान FDI, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, परम प्रतिभूति बाजार। इसमें आपका जो आंसर है, आंसर आपका होगा डी, परम प्रतिभूति बाजार। आपका 4 आंसर होगा। ओके, सॉरी, जो आपका ये आंसर होगा 1 2 3 4 आपका औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, परम प्रतिभूति बाजार। आपका आंसर है 1 2 3 और 4। उपयुक्त सभी कथन ये आपके सत्य हैं। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं। मुद्रा बाजार में वे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं जो अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं। प्राथमिक बाजार मुद्रा बाजार का ही एक भाग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? A, B, C, D। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर होगा A, 1 और 2। ये कथन भी सही है आपका 1 और 2, ये दोनों कथन आपके सही हैं। आंसर आपका कौन सा है? A, ये आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।